हेलो दोस्तों, आज हम लोग रिव्यू करेंगे दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखित उपन्यास मुसाफिर कैफ़े का। दिव्य प्रकाश दुबे की यह तीसरी किताब है। इसके पहले यह 2 कहानी संग्रह मसाला चाय और शर्तें लागू लिख चुके हैं। यह इनका पहला उपन्यास भी है। किताब को प्रकाशित किया है हिंदी युग ने और इसमें पृष्ठों की संख्या है 109। इसके प्राइस की बात करें तो यह कई जगहों पर अलग अलग दिखता है। जैसे कि अमेजन पर इसका मूल्य है 150 रुपये, वैसे फ्लिपकार्ट पर इसका मूल्य 185 रुपये है और स्नैपडील पर इसका आप रेट दिखेंगे तो 175 दिखेगा। चलिए अब इसके कहानी की तरफ रुख करते हैं। यह कहानी है चंदर और सुधा की। भारती जी के चंदर और सुधा जितने आदर्शवादी थे, ये वाले चंदर उतने ही ज़्यादा आधुनिकवादी हैं। चंदर मुंबई में रहता है और एक IT कंपनी में काम करता है। सुधा भी मुंबई में रहकर ही एक लॉयर है। चंदर और सुधा की फैमिली वाले एक दूसरे की शादी के लिए प्रेशर देते हैं। ये दोनों लोग एक कैफ़े में मिलते हैं और उसके बाद तुरंत ही दोनों लोग शादी से मना कर देते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। इत्तेफाकन अगले दिन ये लोग फिर मिलते हैं और फिर ऐसे ही मिलते रहते हैं। दोनों को एक दूसरे से मिलना अच्छा लगने लगता है और ये दोनों लोग एक दूसरे से नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। एक दिन सुधा की अपने रूम पार्टनर से लड़ाई हो जाती है और वह चंदर के पास आती है यह कहकर कि कुछ दिन रुकेगी जब तक उसको रूम नहीं मिल जाता, और सुधा वहाँ पर रहने लगती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब दोनों लोग लिव इन में रहने का फ़ैसला करते हैं और एक साथ ही रहने लगते हैं। थोड़ा दिक्कत होती है जब इनके फैमिली वाले आते हैं तो ये थोड़ा अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर से साथ में रहते हैं और काफ़ी दिनों तक ये लोग साथ में ही रहते हैं। अब चंदर चाहता है कि सुधा उससे शादी कर ले, लेकिन सुधा मना करती है क्योंकि उसने ढेर सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो शादी के बाद बिखर जाते हैं, इसलिए वह कभी शादी नहीं करना चाहती है। लेकिन चंदर लाइफ में एक ठहराव चाहता है। एक दिन सुधा बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। इससे चंदन काफ़ी खुश होता है और सोचता है कि अब सुधा उससे शादी कर लेगी, लेकिन सुधा कहती है कि मैं शादी नहीं कर पाऊंगी और वह बच्चे को अकेले पाल सकती है। चंदर काफ़ी निराश होता है, वह काफ़ी परेशान रहने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि जो जॉब कर रहा है वह उसे नहीं करना चाहिए और उसे कुछ अलग ढूंढना चाहिए। वह अपने लाइफ में क्या चाहता है, इसके लिए वह कहीं बाहर निकलना चाहता है। एक दिन सुधा से जब ये सारी बातें हो रही होती हैं तो वह अपने दिल की बात कहता है, मुझे कैफ़े खोलने का मन है। एक ऐसा कैफ़े जिसमें खूब सारी किताबें हैं, लोग आएँ, बैठें, बात करें, किताब पढ़ें, अपने घूमने का प्लान बनाएं, अपनी भागती हुई ज़िंदगी के बारे में ठहर कर सोचें, अपनी कहानियाँ सुनाएं, अपने डर सुनाएं, अपनी गलतियाँ बताएं, अपनी बातें दोहराएं। इत्मीनान से बैठकर अपनी यादों को दोहराने से बड़ा कोई सुख नहीं है। कभी कभी सोचता हूँ कि एक बेटी हो मेरी जिससे मैं खूब सारी बातें करूँ, मैं बच्चों की कहानियाँ सुनाऊँ। सुधा यार, मुझे डर लगता है कि सपनों से, इतना डर कि बताने से भी डरता हूँ। ये कभी किसी को बताया नहीं, पता नहीं कैसे होगा। मुझे बस एक चीज़ का पता है, मैं नौकरी करते हुए रिटायर नहीं होना चाहता। और फिर एक दिन चंदन ने बोर होकर यह सब कुछ छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और वहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया। इतना ही है तो रुक जाओ, तुम्हें पता है ना कि तुम सही से रोक लोगी तो मैं नहीं जा पाऊँगा। हाँ पता है, फिर भी नहीं रुकना। नहीं, तुम अवॉइड करा दो बच्चों को, बस आगे कुछ मत बोलना, तुम जाओ। लेकिन अकेले कैसे करोगी, बस बोला ना तुम जाओ चंदर, सब हो जाएगा। सब हो जाता है। जाने से पहले चंदर ने सुधा को गले लगाया। सुधा ने चंदर को ज़्यादा और ज़ोर से गले लगाया। चंदर ने सुधा के पेट पर सहलाकर बच्चे की आहट महसूस करने की कोशिश की। न सुधा कुछ बोली, न चंदर, न ही बच्चे की वो सहलाहट, न ही घर, न ही खिड़की, न घर की खिड़की में आ रही धूप, न खिड़की से दिखने वाला वो पेड़, न दरवाज़ा, न अलमारी, न बेड। सब एक साथ बिना आवाज़ के लिए फपक फपक के रो रहे थे। सब कुछ शांत था, सब कुछ सुन्न था, दुनिया चुप थी। चंदर सुधा को छोड़कर चला गया। वह पहले हरिद्वार गया, वहाँ से मसूरी निकल गया। मसूरी की बस में उसे एक लड़की मिली जिसका नाम पम्मी था। दोनों में पहचान होती है। पम्मी भी मसूरी जा रही थी और वह उसे अपना कार्ड दे देती है। चंदर जब मसूरी पहुँचता है, वहाँ कुछ दिन रुकने के बाद वह कार्ड का पता जानकर पम्मी से मिलने जाता है और फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। बातों बातों में पम्मी बताती है कि वह एक कैफ़े खोलना चाहती है। चंदर भी सोचता है कि वह कैफ़े में अपनी किताबें रख लेगा और उसका सपना भी पूरा हो सकता है, इसलिए वह कैफ़े में पार्टनरशिप कर लेता है और दोनों लोग मिलकर कैफ़े ख़रीद लेते हैं और इन दोनों का कैफ़े बहुत बढ़िया से चलने लगता है। वहाँ पर ये लोग अच्छी खासी व्यवस्था करते हैं और यहाँ पर काफ़ी लोग आने लगते हैं। चंदर ने भी लाइब्रेरी खोल ली है और कहानियाँ सुनाता है। दोनों लोग का काम बड़े बढ़िया से चल रहा है। चंदर सुधा की याद कम ही करता है। ऐसा करते करते 10 साल बीत जाते हैं। उधर सुधा को एक बच्चा हुआ है और उसने उसका नाम अक्षर रखा है। अक्षर नाम के पीछे की कहानी थी कि चंदर ने बहुत पहले से ही यह नाम सोचा हुआ था।
हालांकि उसने लड़कियों के कई नाम सोचे थे, लेकिन लड़के के लिए एक ही नाम सोच रहा था। उसको पूछो कि लड़की क्यों चाहता है, तो वो हमेशा बोलता है कि लड़की होगी तो इसी बहाने वो अपनी बेटी में सुधा का बचपन तो देख पाएगा। सुधा ने चंदर के मन वाला नाम रख के कभी चंदर का हक नहीं छीना। दोनों के बीच इतना गहरा सा कुछ था, लेकिन फिर भी वो दोनों साथ नहीं रह पाए। सुधा अक्षर को पढ़ाने के लिए देहरादून के इस बोर्डिंग में डालती है। वहाँ पर वह उससे मिलने जाती है और फिर मन बनाती है क्यों न मसूरी जाके चंदर को खोजा जाए। वह मसूरी जाती है और वहाँ पर चंदर का पता मिलता है। वह वहाँ पर जाती है और उसे वहाँ पर चंदर मिलता है। दोनों में ढेर सारी बातें होती हैं और वह पूछती है तुमने शादी क्यों नहीं की। तो ऐसे ही ढेर सारी बातें होती हैं और दोनों में एक बार फिर से प्यार पनप गया था और दोनों लोग फिर से साथ रहने शुरू कर दिए थे। और अंत में अक्षर के मुसाफिर कैफ़े में आने के बाद से मुसाफिर कैफ़े की कोई खाली जगह भर गई थी। पम्मी के अक्षर के आने से लाइफ के नए मायने मिल गए थे। वो जब भी घूमने जाती थी तो अक्षर को लेकर जाती। अक्षर जब उसको बड़ी मम्मी बोलता था तो पम्मी की ज़िंदगी से सारी शिकायतें दूर हो जाती। चंदर ने सालों बाद फिर से अपनी अधूरी किताब को लिखना शुरू कर दिया था। चंदर को समझ आ चुका था कि ज़िंदगी की किताब में एंड नहीं, केवल और केवल नई शुरुआत मैटर करती है। सुधा ने अपनी नई लॉ फर्म खोल दी थी। उस साल में 3-4 महीने मसूरी में रहती और 1 महीने के लिए अकेले कहीं घूमने जाती, अपना मुसाफिर कैफ़े ढूंढने। हमारे सब जवाब हमारे पास खुद हैं। यह बात समझने के लिए अपने हिस्से भर की दुनिया भटकनी पड़ती है। बिना भटके मिली हुई मंजिल और जवाब दोनों ही नकली होते हैं। वैसे भी ज़िंदगी का मंजिल भटकना है, कहीं पहुंचना नहीं। और फिर यहीं पर किताब ख़त्म हो जाती है। मुसाफिर कैफ़े के दोनों पात्र बड़े अजीब से हैं। एक तो सुधा जो कि स्वतंत्रता चाहती है और सब कुछ करना चाहती है, बस शादी नहीं करना चाहती। पता नहीं उसको शादी से क्या दिक्कत हो सकती है। दूसरा चंदर, जब वो जानता है कि सुधा के पेट में बच्चा है तब उसको इस हालत में छोड़कर वह चला जाता है और कई सालों तक बात नहीं करता। पहले हाफ में पूरा कन्वर्सेशन दिखाया गया है दोनों कैरेक्टर के बीच में। भूमिका बनाने के बाद कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन बाद में यही कन्वर्सेशन थोड़ा हमको बोर भी करने लगता है। दूसरे हाफ में कहानी अच्छी बढ़ती है और काफ़ी अच्छे तरीके से एंड होती है। दिव्य प्रकाश दुबे ने फीमेल कैरेक्टर सुधा को काफ़ी मजबूत और काफ़ी स्वतंत्र दिखाया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये इनका पहला उपन्यास है तो इस हिसाब से कहानी ठीक ठाक ही थी। कहानी में हिंदी इंग्लिश के काफ़ी शब्दों का प्रयोग हुआ है और कहानी को पूरी तरीके से आधुनिक बनाने की कोशिश की गई है। नई वाली हिंदी के उदाहरण आपको यहाँ पर भर भर के मिल जाएंगे और इनके वन लाइनर्स बहुत ही बेहतरीन होते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ वन लाइनर्स के, जो कि आप देखिए मज़ा आएगा। ज़िंदगी की कोई भी शुरुआत हिचकिचाहट से ही होती है। बहुत थोड़ा सा घबराना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर थोड़ी सी घबराहट नहीं है या तो वो काम ज़रूरी नहीं है या फिर वो काम करने लायक ही नहीं है। भटकना मंजिल की पहली आहट है। कोई सही से भटक ही ले तो भी बहुत कुछ पा जाता है। सच्ची आज़ादी का कुल मतलब अपनी मर्जी से भटकना है। जब रात में अच्छी नींद आना बंद हो जाए तब मान लेना चाहिए कि आगे ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला है जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। लाइफ का कोई मीनिंग नहीं होता, हमें मीनिंग डालना पड़ता है। एक मीनिंग की वजह से ही सबकी लाइफ एक जैसी होकर भी अलग अलग हो जाती है। ऐसी कई सारी लाइनें इन्होंने बोली हैं जो कि आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। इसमें यह बहुत ही अच्छे लेखक हैं। ओवरऑल दोस्तों, इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। कुछ कमियां हैं लेकिन उसको दरकिनार करते हुए इनकी लेखनी पर इनके प्रभावों को आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा और इसको आपको पढ़कर मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, आप लोग पढ़िए और बताइए कैसी लगी किताब। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।